सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए पुनः कहते हैं, जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला जीव बाल्य अवस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद वह अन्य शरीर को प्राप्त होता है। इस सत्य को जानने वाला धीर पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होता। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को धारण करने वाला हूँ। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है, नित्य है, शाश्वत है। बालक से वृद्ध तक शरीर बदलता है, परंतु मैं की अनुभूति वही रहती है। यही मैं आत्मा है। मृत्यु अंत नहीं, केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर हम शोक नहीं करते, वैसे ही मृत्यु पर भी शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अवस्था परिवर्तन से गुजर रही है। धीर व्यक्ति भ्रमित नहीं होता, क्योंकि धीर व्यक्ति आत्मा की नित्य प्रकृति को जानता है, परिवर्तन को स्वीकार करता है, शोक और भय से परे रहता है। मानव दुख का मूल कारण है असत्य के साथ गहरा लगाव। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, पर गीता कहती है शरीर बूढ़ा हो रहा है, शरीर मरेगा। ये सूक्ष्म भेद भय को समाप्त कर देता है। आत्मा व्यक्तिगत सत्ता नहीं है, सर्वव्यापी चेतना है। अतः जो स्वयं को शरीर मानता है वह मृत्यु से डरता है, तथा जो स्वयं को आत्मा जानता है वह मृत्यु को सिर्फ परिवर्तन मानता है। मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिने अनित्यः तान् तितिक्षः स भारत। भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से शीत उष्ण सुख दुख उत्पन्न होते हैं और वे आते जाते हैं और अनित्य हैं। इसलिए उन्हें सहन कर। सुख और दुख बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि ये इंद्रिय और विषयों के संपर्क में है। वस्तु स्वयं ना सुख है ना दुख है, दोनों ही मन तथा इंद्रिय तंत्र की प्रतिक्रिया हैं। शीतोष्ण केवल तापमान नहीं है, जीवन के समस्त द्वंद्वों का प्रतीक है। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, ये द्वंद्व प्रकृति का स्वभाव है, क्योंकि प्रकृति द्वैत में काम करती है। सुख और दुख स्थायी नहीं है। जो अनित्य है वह परम सत्य नहीं है। तितिक्ष अर्थात सहन करना, परंतु श्री कृष्ण यहाँ पर सहनशीलता के लिए नहीं कह रहे। श्री कृष्ण कहते हैं प्रतिक्रिया ना करना, अनुभव को बस साक्षी भाव से देखना, द्वंद्वों से अपने भीतर की शांति को प्रभावित न होने देना। सुख और दुख शरीर के स्तर पर हैं, आत्मा इनका दर्शक है, परंतु मानव सुख को स्थायी बनाना चाहता है और दुख को पूर्णतः हटाना चाहता है, परंतु दोनों अस्थायी है। यह समझ जब आती है तब
मन संतुलित होने लगता है। आत्मा नित्य है, अनुभव अनित्य है, पहचान की भूल ही बंधन है। मुक्ति सुख के प्राप्त होने में नहीं, बल्कि सुख और दुख दोनों से असंग होने से है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।